तो जी हाँ फाउंडेशन वालों, क्या हाल चाल, डरे हुए हो? तो देखो, डर और एनजाइटी सबको होता है, डरने की कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। तो आज मैं आया हूँ आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से मैं 40 डेज स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझा देता हूँ। आज भी आप लोगों के पास 40 डेज बचा हुआ है, तो आज भी चाहे तो आप लोग आराम से सी फाउंडेशन जूनियर टाइम का क्लियर कर सकते हैं। आप लोग के पास इनफ टाइम है आराम से। अगर आपका सिलेबस 100% हो रखा है, अभी आप लोग सिर्फ रिविजन फेज में, तब तो गारंटेड आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी का 50% सिलेबस भी हो रखा है तो भी वो कर सकते हैं, और अगर किसी का 0% है, मतलब कल से चालू किए, तो भी वो कर सकते हैं। आप वो लोग क्या बोल रहे हैं भैया, आप सच बोल रहे हैं? जी हाँ, आप लोग क्लियर कर सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और नोट डाउन कर लो। तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट तुम लोग को चैप्टर है सब प्रायोरिटाइज करना है। तुम लोगों को क्या करना है, आईसीआई का इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक वाइज है या वेटेज वाइज है, तुम लोगों को वो देखना है। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं, अकाउंट्स के अंदर तुम लोगों को मॉड्यूल कंप्लीट करना है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सीए फाउंडेशन में अपनी आंखों से देखा है मॉड्यूल के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आते हुए। बस एक क्वेश्चन में अमाउंट का थोड़ा सा गैप था, और बाकी क्वेश्चन तो एकदम एग्जैक्ट अमाउंट के साथ सेम छपते हुए मैंने देखा है अपनी आंखों से, और मैंने एग्जाम दिया। ऑफकोर्स मुझे पता है ये चीज़, मैं आप लोगों को एकदम सही बता रहा हूँ, एकदम सही सजेस्ट करूंगा। आप लोगों को बिल्कुल मैं गलत सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों को फाउंडेशन कंप्लीट करना है, अपना क्लियर करना है एनी हाउ, तो फटाफट से कमेंट कर दो कि हाँ मैं इस बार करके रहूँगा, एनी हाउ करके रहूँगा। याद करो, तुम लोग फाउंडेशन क्यों कर रहे हो, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। ये चीज़ तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करेगा, फोकस करेगा तुम्हारे गोल की तरफ। तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को अकाउंट में अपना मॉड्यूल कंप्लीट करना है एनी हाउ। लॉ के अंदर तुम लोगों को क्या करना है, लॉ के अंदर तुम लोगों को जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कंप्लीट करना है। वो 22 मार्क्स का क्लियर का वेटेज रखता है। तो अब देखो, या तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर सबसे पहले तुम लोग क्या कर सकते हो, सेल्स एक्ट, परचेज सेल्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी एक्ट तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। कंपनी एक्ट 13 to 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। पार्टनरशिप एक्ट तुम्हारा 16 to 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, और सेम तुम्हारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी 16 to 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो तुम लोग चाहो तो ये भी बहुत ईजी है, आराम से क्लियर, आराम से तुम लोग पढ़ सकते हो और इसका रिवीजन हो सकता है। और खास करके लॉ में जितना हो सकता है उतना राइटिंग प्रैक्टिस करो गाइस, जितना हो सकता है उतना राइटिंग प्रैक्टिस करो। आज से 40 डेज पे भी तुम लोग एक एक क्वेश्चन भी लिखोगे तो तुम लोग का 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में जाकर के ऐसे उन लोगों का माइंड मतलब लाइक एकदम एम्प्टी हो जाता है, मतलब उन लोग को समझ में नहीं आता क्या लिखे, उन लोग दिमाग में कुछ आता ही नहीं। तुम्हारा पेन तभी चलेगा जब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा। तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है तो तुम्हारा पेन चल ही नहीं सकता, चाह करके भी कुछ नहीं हो सकता। तो तुम लोगों को क्या करना है, आज से कम एक क्वेश्चन लिखना है। अगर 2 क्वेश्चन लिखते तो और अच्छा। सोचो 40 डेज में तुम्हारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ टॉपिक याद नहीं है तो उसके अगर तुम 2 क्वेश्चन भी लिख लेते हो ना, और तुम 80 डेज में एक क्वेश्चन भी या तो कॉन्ट्रैक्ट का कर लिया, सेल्स का कर लिया, पार्टनरशिप का कर लिया, अगर उसके तुम 10-12 क्वेश्चन भी लिख लेते हो ना कोई टॉपिक के, तो हो ही नहीं सकता कि वो टॉपिक तुम्हें याद नहीं हो। और चलो ठीक है, मान लिया 1% की तुम्हें टॉपिक याद नहीं हुआ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर एग्जाम में वो आ जाए तो तुम उसके बारे में खाली छोड़ आओगे। कम से कम अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम उसके बारे में 4 मार्क्स का जरूर लिख के आओगे। और ये बात कभी मत बोलना, आईसीआई स्टेप मार्किंग देती है, और मैक्सिमम बच्चे जो पास होते हैं वो स्टेप मार्किंग की वजह से होते हैं। करेक्ट आंसर कभी किसी का नहीं आता, फुल बैलेंस शीट कभी किसी की मैच नहीं होती, करेक्ट आंसर कभी किसी का नहीं आता है। तो ये बात ध्यान रख लेना। तो अब तुम लोगों के पास बचा है, नेक्स्ट आता है मैथ्स का, बात करते हैं। तो मैथ्स में तुम लोग को सेट बी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इससे तुम लोग का काफ़ी अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे फोकस करना है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो स्टार्ट्स का पोर्शन है इस पर तुम लोग को ध्यान देना है। एलआर में तुम लोगों को ध्यान देना है। एलआर का वैसे भी वेटेज बहुत ज़्यादा ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा वेटेज है, और उसमें भी बच्चे क्लियर करते हैं आराम से दे करके। एलआर भी इतना कोई टफ वाला बात नहीं है, सारा ब्रेन गए, थोड़ा सा एक प्रैक्टिस की जरूरत है। लास्ट बता इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तो भाई साहब एक ही सजेशन है मेरा, इकोनॉमिक्स में तुम लोग एक ही काम करो, पूरा मॉड्यूल पूरा मॉड्यूल तुम लोग चार्ट जाओ। जो मॉड्यूल के एंड में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, चैप्टर्स के एंड में सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चंस एग्जाम में छप करके आते हैं, मेरे पास इसका प्रूफ है। मैंने खुद एग्जाम दिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन छप करके आते। तुम लोग को मतलब जरूरत ही नहीं है तुम लोग किसी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आयर के पास जाओ, क्वेश्चन बैंक बनाओ, ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो। तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व करना है, और साथ में इस बार के एमटीपी आरटीपी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है गाइस। एमटीपी आरटीपी से भी 30% रिपीटेटिव क्वेश्चन रहते हैं, और हर बार रहते हैं, हर बार का गारंटी है एमटीपी आरटीपी। तो इसीलिए एनी हाउ तुम लोग मॉड्यूल कंप्लीट करके जाओ, अपना सब कुछ अपनी तरफ से बेस्ट दो।
तुम लोगों को खाली अपना 50% बेस्ट देना है और ऐसे तुम लोगों को अपना 50% बेस्ट देगा। और तुम लोग पास होने के लिए वैसे भी हम लोगों को 50% ही चाहिए। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 40 डेज के लिए स्टे ट्यून्ड हो जाओ। मैं आऊँगा लाइव, मैं रहूँगा कल से लाइव। आप लोग फटाफट से कमेंट करो कब से लाइव रहना है। मैं कल से ही सोच रहा हूँ लाइव रहने का। मैं लाइव रहूँगा 2 घंटे, आप लोगों के साथ पेपर सॉल्व करूँगा और उसके बाद 1 घंटे हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे, या फिर कोई डाउट सेशन होगा तो डाउट सेशन कंडक्ट करेंगे। किसी को कोई चीज़ के लिए डाउट है तो हम लोग डाउट करेंगे। तो फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, पूरी जगह फैला दो गाइस। 40 डेज में एनी हाउ क्लियर करेंगे, आग लगा देंगे गाइस। चलो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।